हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जिसमें मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कौन से ऐसे 12 तरीके हैं जिनसे जो है आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एक किराना स्टोर के अंदर। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। चलिए फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने 12 पॉइंट स्टार्ट करता हूं। फ्रेंड, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मेकिंग मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जब भी हम कहीं से भी होलसेलर से अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को इंडिविजुअल हो या फिर बल्क क्वांटिटी में, हम होलसेलर के दुकान से, होलसेलर के पास से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, उस प्रोडक्ट को लाके अपनी शॉप पर रखते हैं। उस शॉप पे प्रोडक्ट को रखने के बाद हम कस्टमर या कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो उसके बीच में लाने के बाद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, जो आपकी जो पैसा खर्चा हुआ, जो एक्सपेंसेस हुआ, उन सबको निकालने के बाद जो आपका सूखा जो आपका मतलब नेट, जो आपका प्रॉफिट, जो मार्जिन बीच में बनता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 5% से लेके 20% तक प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन होता है, जिस कमीशन से आपको इनकम जनरेट होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको बहुत ही सिंपल सी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे जो आगे के 11 पॉइंट है। हमारा सेकंड पॉइंट है प्राइस कलेक्शन प्रॉफिट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको समझ लेना है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ख़रीदते हैं बेचने के लिए, तो आपको एक दुकान से जो है ना, एक होलसेलर के पास से ही आपको सामान नहीं लेते रहना। आपको जितने भी शहर के आपके आसपास जितने भी होलसेलर हैं जो आपको थोक में सामान देते हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग जगह पे जाकर उसका रेट पता कर लेना है, जहाँ पर सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा हो, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बीच में मार्जिन बन रहा हो आपका, तो आपको वहाँ से आपको उस प्रोडक्ट को लेना है, लेके आके अपनी शॉप पे रखना है। शॉप के बाद में रखने के बाद आपको कस्टमर और कंज्यूमर को बेच देना है, जिससे कि जो बीच में मार्जिन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे आपका प्रॉफिट जनरेशन जो है ना वो बढ़ेगा। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्वांटिटी बेस्ड मार्जिन। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं होलसेलर के पास, तो आपको एक चीज़ का, जैसे आपने किसी भी प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट अगर आपने खरीदा वो आपको 10 रुपए का पड़ रहा है, अगर आप इसी प्रोडक्ट को जो है ना 100 क्वांटिटी में खरीदेंगे तो आपको जो पर प्रोडक्ट जो है ना उसमें कुछ पैसे का आपको छूट मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, जितना भी प्रोडक्ट हम बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में किसी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा उस पर मार्जिन हो जाता है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में उसको खरीदें, जिससे कि आपको उसमें जो है ना पैसे देने के टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल सके। इससे आप जब उस डिस्काउंट को ऊपर उस प्रोडक्ट को लेके आएंगे और अपनी शॉप पे कस्टमर कंज्यूमर को सेल करेंगे, जब सेल करने के बाद जो आप प्रॉफिट निकालेंगे, बीच का मार्जिन, वो आपका बढ़ा हुआ होगा, तो उसमें क्या होगा, आपको इस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार अपना के देखिएगा। फ्रेंड, हमारा 4 पॉइंट है बाइंग प्रोडक्ट एट ए टाइम ऑफ रिसेशन। जब मंदी का समय आता है तो हमें उस टाइम पे अपने प्रोडक्ट जो खरीदना होते हैं उस टाइम पे खरीद लेना चाहिए, जैसे कहना है, और उस प्रोडक्ट को बेचना है, उस टाइम तक बेचना है कि अगर आपके उस प्रोडक्ट का फिर से रेट ऊपर जा रहा है तो अब आपके पास तो स्टॉक है। अगर आप उसको बेचते रहेंगे, रेगुलर आप बेचते रहिए, और स्टॉक के साथ में जब आप उसको बेचते रहेंगे और उसका रेट ऊपर जाता रहता है तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है फ्रेंड। तो आपको जो है ना रिसेशन के टाइम पे भी जो है ना प्रोडक्ट को ख़रीद लेना है, और ये देख के ख़रीदना है कि वो प्रोडक्ट आगे आपका मार्केट में आपके कस्टमर और कंज्यूमर उस चीज़ को परचेस करेंगे। तो फ्रेंड, ये चीज़ भी आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की। फ्रेंड, 5 पॉइंट है हमारा कूपन स्कीम। इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में ऐड आता है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो इस प्रोडक्ट के अगर इतने गत्ते लेते हैं तो हम उनको एक कूपन देंगे। उस कूपन के अंदर जो है ना फ्रिज से लेके बाइक, कार और डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट और इस टाइप की स्कीमें रहती हैं। उस कूपन को स्क्रैच करने पे आपको अलग अलग तरीके के ऑफ़र मिलते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपका कोई एक्सक्लूसिव आइटम, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट निकल आया, या फिर फ्रिज निकल आती, बाइक निकल आती, कार निकल आती, या एक्स्ट्रा डिस्काउंट निकल आता, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो है ना मार्केट का जो आपका
मार्केट में जो आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, जो कस्टमर ले जा रहा है, उसके साथ में आपको एक अलग से मार्जिन मिल रहा है, अलग से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। तो इस कूपन से आपको फ़ायदा रहता है। और कूपन से एक फ़ायदा और रहता है कि जो होलसेलर है वो उसका माल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में माल बिकता है, ठीक है। तो उसमें साफ लिखा होता है अगर आप इसके 10 गत्ते लेंगे तो हम आपको इस तरीके का कूपन देंगे। तो जहाँ पे कोई कस्टमर जो है ना 1 गत्ता ले रहा है तो वो 10 गत्ते लेता है, ठीक है। तो इससे आपकी सेल बढ़ जाती है और साथ में होलसेलर की भी सेल बढ़ती है। तो जो कूपन है इसका जो है ना बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। तो ये 5 पॉइंट जो था ना ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम अपने बात करते हैं, हमारा 6 पॉइंट है कैश डिस्काउंट। इस कैश डिस्काउंट के अंदर ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं से भी होलसेलर से या फिर बड़े दुकानदार से आप अपने छोटी दुकान में किराना शॉप में प्रोडक्ट को खरीद कर लाकर बेचने के लिए रखते हैं, तो उसमें अगर आप उधार लाते हैं तो आपको एक जनरल जो आपका मार्जिन तय होता है उसमें ही आपको वो प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर आप उनसे बोलते हैं कि हम जो आपको पेमेंट कर रहे हैं वो हम नगद कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है थोड़े से ही नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो होलसेलर हैं जो थोक में माल बेचते हैं, अगर आप उनको कैश में पेमेंट कर देते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं। तो ये डिस्काउंट जो एक्स्ट्रा होता है, इस डिस्काउंट का आप यूज़ जो है ना अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में कर सकते हैं। स्पेशल प्रोडक्ट ऑर्डर, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे कस्टमर होते हैं उनकी एक यूनिक प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। अगर वो चाहते हैं कि मुझे जो है ना इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए और आपकी शॉप पे वो प्रोडक्ट नहीं है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट को मंगा कर उनको देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक अलग से जो है ना कैश पेमेंट आपका करते हैं। उसमें आपको उस केस में आपको जो है ना जो पैसा है वो आपको नगद मिल जाता है। उसके बाद वो कस्टमर आपका जो है ना परमानेंट बन जाता है, क्योंकि आप जो है ना उसकी जो समस्या थी उसको आपने सॉल्व कर दिया। फ्रेंड, हमारा जो 8 नंबर पॉइंट है वो है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जब भी हम कहीं से भी होलसेलर से या फिर कहीं से भी हम आपका अपना जो है ना प्रोडक्ट को उधारी पे लेके आते हैं, उसका हम पेमेंट नहीं करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लाए और ला के हमने जो है ना कस्टमर या कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो बीच में जो हमारा मार्जिन बना वो हमें एक अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है, अलग से एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। पॉइंट है वो कैरी बैग या फिर बोरी। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा जब भी हम कहीं से भी कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वो हमें कैरी बैग यानी कि एक बड़े बड़े झोले होते हैं या फिर बोरियां होती हैं, उसके अंदर उस प्रोडक्ट को हमें मिलते हैं। वो जब हम बल्क में उस प्रोडक्ट को होलसेलर से लेते हैं तो कैरी बैग के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हमें, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत एक कैरी बैग के अंदर मिलते हैं या फिर बोरी के अंदर मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो कैरी बैग जो होते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षक होते हैं, देखने में कलरफुल होते हैं। अब हमारे पास कोई कस्टमर आया, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट हमसे ख़रीद लिए, अब उसको ले जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है उसके पास कि अब वो किस में उसको लेके जाएगा इतने भारी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को उन कैरी बैग के अंदर उस कस्टमर को दे देते हैं और उसके बदले कस्टमर जो होता है ना उस कैरी बैग का या फिर उस बोरी का भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपको, पैसा आपको देता है। तो ये भी आपका एक इनकम जनरेट करने का जो है ना एक अच्छा स्रोत होता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाती है जब आप महीने का आप एक स्टॉक के ऊपर जो है ना बिल बनाते हो, ठीक है। जब आप बिल बनाते हो, देखते हो कि महीने में मेरे 30 बैग निकले तो इस 30 बैग की क्या इनकम हमें जनरेट हुई टोटल जाके। हमारा जो 10 पॉइंट है वो है टीन बॉक्सेस इनकम। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टीन के बॉक्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, तेल और ऑयल, इस टाइप की चीज़ें जो है ना उसके अंदर आती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम फुटकर में उसको जो है ना बेचते हैं तो उसके बाद जो खाली टीन का बॉक्स होता है उसको कहीं ना कहीं हम फिर अलग से बेच सकते हैं, तो उसमें हमें जो है ना एक अलग से इनकम जनरेट हो जाती है फ्रेंड। तो ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट है हमारा गिफ्ट पैक। इसमें क्या होता है कि कस्टमर आया कोई, उसने कोई प्रोडक्ट आपसे परचेस किया, परचेस करने के बाद फिर वो आपसे बोलते हैं कि ये मुझे जो है ना बर्थडे में देना है या फिर मुझे इस तरीके से इसको गिफ्ट करना है। तो अगर आप उसको गिफ्ट पैक में जो है ना पैक करते हो तो पैक करने पर जो आपको इनकम होती है, पैकिंग का एक आप अलग से चार्ज लेते हो, तो जो वो चार्जेस होता है वो भी आपको एक अलग से इनकम जनरेट करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड, जो हमारा 12वां पॉइंट है वो है कार्टून या पुट्ठे या फिर गत्ते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई
बहुत ज़्यादा माल जो है ना आप मंगाते हो तो वो एक गत्ते के पैक डिब्बे के अंदर वो सामान आता है, तो उसको बोलते हैं कार्टून। अब क्या होता है कि आपने उस सामान को निकाल के तो बेच दिया, अब जो गत्ता है उसका आपने क्या करा, उसको आप जो है ना इकट्ठा करते रहिए। जब आपका पूरा महीने में एक अच्छी क्वांटिटी में जो है ना वो गत्ते बन जाए तो उसको आप जो है ना कबाड़ी को या फिर कहीं पे रत्ती वाले को उस चीज़ को बेच दीजिए। जब आप उसको बेचते हैं तो इससे आपका जो है ना 2-3 महीने का इतनी इनकम हो जाती है कि आपका 2-3 महीने की दुकान का जो रेंट है वो तक निकल सकता है। तो फ्रेंड, ये 12 जो तरीके थे ये आपके किराना स्टोर में इनकम जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे आप फोकस करिएगा, इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप एक नया किराना स्टोर खोलने की सोच रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप खुद का स्टोर या फिर किराना स्टोर चला रहे हैं तो अगर इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपको इससे भी बेनिफिट होगा। अगर आपका स्टोर नहीं है और आप किराना स्टोर भी नहीं है आपका और आप इस टाइप की चीज़ें नहीं कर रहे हैं लेकिन आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है आपकी जनरल लाइफ के लिए। फ्रेंड, इसके साथ में मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और जो भी ज़रूरतमंद है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, इस टाइप की नॉलेज की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।